हिंदुस्तान की नाराजगी के बावजूद शहरियत कानून के खिलाफ यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में आज करारदाद पेश की जाएगी। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के 154 अरकान ने करारदाद का मुसविदा तैयार किया है। ये मुसविदा 5 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस करारदाद पर वोटिंग होना है। शहरियत कानून पर यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार किया है। यूनियन के मुताबिक इस कानून की वजह से बड़ी तादाद में लोग बेदर हो जाएंगे। हिंदुस्तान ने इस मुजव्वज़ा करारदाद पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी खत लिखकर इस पर अपना एतराज़ जता चुके हैं। हिंदुस्तान का साफ तौर पर कहना है कि कानून साजी का अमल हिंदुस्तान का दाखिली मामला है। और चलिए सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली में मौजूद अपने साथी शैलेंद्र वांगू का। शैलेंद्र, जिस तरह से लगातार हिंदुस्तान अपना मौक़िफ़ क्लियर करता रहा है, साफ करता रहा है कि ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है और काफ़ी गौर व फिक्र के बाद ही ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लागू की गई हैं, लेकिन उस सब के बावजूद यूरोपीय यूनियन में इस पर बात हो रही है। क्या कुछ तज्ज़िया है आपका? देखिए, यूरोपियन यूनियन में आज इस रेजोल्यूशन को लाया जाएगा और आज इंडियन टाइम के हिसाब से रात को 11 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू होगी। और इस पे आपको याद दिलाते हैं कि इसमें 154 ऐसे एमपीज हैं जो ये रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं। हालांकि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होगा यूरोपियन यूनियन में, ये भी तय है क्योंकि नंबर्स उनके पास नहीं है। 751 कुल MEPs हैं जो कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, तो ऐसे में मेजॉरिटी जो है वो उनके पास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस पूरे रेजोल्यूशन के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, क्योंकि इनमें से एक शफाक मोहम्मद नाम के जो MEP है जो ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस रेजोल्यूशन को लेकर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत को बदनाम करने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है पाकिस्तान की। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान ने भी कई लेवल पर इस मुद्दे को उठाया है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट भी ब्रसेल्स में जो रेस्पेक्टिव कंट्रीज हैं उनसे टच में है, यूरोपियन यूनियन से भी टच में है और यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है कि जो ये पार्लियामेंट में किसी भी मुद्दे पे बात की जा सकती है, ये उनका उनके पास ऑप्शन रहता है। लेकिन इसका असर नहीं चाहते हैं कि वो भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों पर पड़े, रिलेशनशिप पर पड़े। वही साथ ही साथ ये भी अहम बात है कि अगले ही महीने विदेश मंत्री जयशंकर ब्रसेल्स जाएंगे और उसके बाद मार्च में इंडिया EU की जो समिट होना है मार्च में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। तो बस यूरोपियन यूनियन भी नहीं चाहती होगी कि ऐसे मौके पर भारत के साथ जो संबंध है वो खराब किया जाए। और कहीं ना कहीं जो यहाँ दिल्ली में यूरोपियन यूनियन का जो ऑफिस है, उनका भी ये मानना है कि ये जो है एक कोशिश की गई है डिस्कशन को लेकर, लेकिन यूरोपियन यूनियन ये नहीं मानता है। यूरोपियन यूनियन ये मानता है कि जो CAA है वो भारत तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अहम जानकारी के